नमस्कार साथियों। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के एक चरण में हम आज RKSMB के ऐप को किस प्रकार डाउनलोड करना है और उसमें किस प्रकार से कार्य किया जाना है, इस हेतु ये महत्वपूर्ण वीडियो बनाया गया है, जिसमें आप सभी को बहुत ज़रूरी जानकारियां हम प्रदान करने वाले हैं। तो आप इसको पूरे ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार हम ऐप को डाउनलोड करें और उसमें किस प्रकार से हमारे को काम करना है। तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाके और RKSMB के टाइप करना है और टाइप करने के बाद आपके सामने ये RKSMB के ऐप का लोगो आ जाएगा और इंस्टॉल का बटन होगा। तो आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद आप ये ध्यान रखें कि जब आपका ऐप डाउनलोड हो जाता है तो उसमें हम किस प्रकार उसको लॉगिन करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि ये जो ऐप है RKSMB के, ये सबसे पहले तो कक्षा 3 से 8 में जो अंग्रेजी, हिंदी और गणित विषय के शिक्षक हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनको ये डाउनलोड करना ही करना है। और सभी PO साहिबान ये ऐप जो है वो अपने सभी शिक्षकों से 15 अक्टूबर से पहले डाउनलोड करवाएं। और इसमें किस प्रकार से हम काम करेंगे ये हम आगे के चरण में देख रहे हैं कि जैसे स्टेप फर्स्ट में हमारे को क्या करना है कि ऐप पर अगर आपको समय समय पर एक अपडेट का बटन भी मिलेगा, उसको आपको अपडेट करते रहना है, क्योंकि नई जानकारियां जब जुड़ती है तो ऐप को अपडेट करना बहुत आवश्यक है। अगर आप अपडेट नहीं करोगे ऐप को तो आपका वो जो ऐप है वो काम नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले जब आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद आपसे स्टाफ लॉगिन आईडी पूछेगा और इसमें आपको स्टाफ लॉगिन आईडी डालने के बाद आपके पास एक OTP आएगा और OTP का इंदराज करने के बाद आप इसको सबमिट करें। और सबमिट करने के बाद आपके पास OTP सबमिट करने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका ये ऐप खुल जाएगा और आपको एक बधाई संदेश प्राप्त होगा। बधाई हो, आपने ऐप को लॉगिन कर लिया है। इस प्रकार से फिर हम आगे इसको किस प्रकार काम करेंगे वो चीज़ें देखते हैं। जैसे ही आपका ये बधाई संदेश आ गया और ऐप खुल गया है तो आपके सामने आपका नाम होगा और आपको सबसे पहला जो काम है वो ये है कि विद्यार्थियों का समूहीकरण पूरा करना है। समूहीकरण होने के बाद आपके ब्रीज पीरियड में विद्यार्थियों के समूह के अनुसार आप काम करवा रहे हैं तो उनकी आपको तस्वीर खींच के इसके अंदर अपलोड करनी है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपने क्या क्या काम पूरे कर लिए हैं। वो आपके उपलब्धि या जो टैब है इसके अंदर क्लिक करके देखेंगे कि आपने प्रारंभिक मूल्यांकन मेडल प्राप्त कर लिया है, समूहीकरण भी आपने कर लिया है। अब आपके जो भी आगामी कार्य होंगे वो आपके सामने स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे। आपने जो मेडल प्राप्त किए हैं उनको आप सोशल मीडिया पे शेयर भी कर सकते हैं। आपके सामने इस प्रकार का बटन होगा कि शेयर करें और आप कौन से सोशल मीडिया पे इसको भेजना चाहते हैं वो आपके सामने होगा कि आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भेज रहे हैं, फेसबुक पे भेज रहे हैं। तो इस प्रकार आपने जो मेडल प्राप्त किए हैं वो आप अपने सोशल मीडिया पे इसको साझा भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम फेज़ फर्स्ट में बात करेंगे ऐप का जो अभ्यास चरण है। ऐप में सबसे पहले महत्वपूर्ण काम जो हमारे को करना है वो एंड सितंबर से लेके 15 अक्टूबर या दीपावली की छुट्टियों से पहले हमारे को ये मॉक टेस्ट का आयोजन करके अभ्यास कार्य करना है। यानी कि हमारे को मेन एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करनी है कि किस प्रकार से हमारे को कक्षा विषय का चयन करते हुए और ये कार्य करना है। तो सबसे पहले आपके सामने प्रैक्टिस में स्टेप फर्स्ट में इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आप अभ्यास शुरू करें। इस बटन पे आपको क्लिक करना है
और आगे बढ़ना है। स्टेप 2 में आप देखेंगे कि आपको अपनी कक्षा और विषय जो भी आप जिसका आकलन कर रहे हैं, जिसका भी आप मॉक टेस्ट या अभ्यास कर रहे हैं, उस कक्षा का चयन करना है और आपका विषय कौन सा उसको चयन करते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद आपके पास स्टेप 3 के अंदर बच्चों का चयन करना है। जैसे आपने कक्षा और विषय का चयन कर लिया तो आपको किसी एक बच्चे को यहाँ से सिलेक्ट करना है। एक बच्चे का सिलेक्शन करने के बाद फिर आप आगामी स्टेप 4 में पहुंचेंगे और स्टेप 4 चरण के अंदर आपने जैसे ही बच्चे को चुना तो उसका नाम, पिताजी का नाम, इसकी कक्षा आ जाएगी और आप किस विषय का उसके साथ काम कर रहे हैं वो आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहेगा कि आपने OCR बच्चों से भरवा ली है और OCR को आप इसमें अपलोड करेंगे। तो इसके बाद आपका चौथा चरण पूरा हो जाता है और 5वें चरण में आप तस्वीर की लोकेशन चुने। इसमें आपसे पूछेगा कि या तो डायरेक्ट आप कैमरे से उसको फ़ोटो को ले रहे हैं या आपने पहले से फ़ोटो अपने गैलरी में अपलोड कर रखा है तो आप गैलरी से उसको अपलोड कर सकते हैं। स्टेप 5 के बाद आप चलेंगे स्टेप 6 में। जैसे आपने या तो डायरेक्ट कैमरे से फ़ोटो खींचा है या फिर आपने अपने गैलरी में से इस फ़ोटो को उठाया है। ये करने के बाद आपको स्टेप 6 के अंदर, स्टेप 6 में आपका जैसे ही आपने इसका फ़ोटो ले लिया, फ़ोटो लेने के बाद आपको अगला चरण जो है वो इस फ़ोटो को आपको अपलोड करना है। तो आपसे पहले ये पूछेगा कि क्या छात्र का नाम और अपलोड की गई फ़ोटो से मेल खाता है, क्योंकि अपनी जो OCR सीट है उस पर बच्चे का नाम भी दिख रहा है। तो आप फ़ोटो को अपलोड करने से पहले, सत्यापित करने से पहले ये जांच कर लें कि भाई आपने ये दोनों मैच खा रहे हैं, जिस बच्चे को चुना उसी की OCR सीट है। तो आपको सत्यापित करते हुए आगे बढ़ना है। सत्यापित करें और आगे बढ़ें। तो अगले स्टेप के अंदर हम बात करेंगे स्टेप 8 में। तो आपको एक मैसेज सामने दिखाई देगा कि इस छात्र के लिए मूल्यांकन पूरा हो गया है, आपको जल्दी परिणाम रिपोर्ट प्राप्त होगी। और इसके बाद आप नेक्स्ट बालक का इसी प्रकार से ये अभ्यास करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद आपके पास 9वां स्टेप जो है वो ये है कि अगर किसी भी प्रकार से आपके बच्चे का ये OCR सीट अपलोड नहीं हो पाती है तो आपके पास एक इस प्रकार का मैसेज दिखाई देगा कि अपलोड की गई फ़ोटो स्पष्ट नहीं है, कृपया एक स्पष्ट फ़ोटो अपलोड करें। तो आपको देखना है कि या तो वो फ़ोटो बिल्कुल धुंधली है या फिर कोई गलत फ़ोटो अपलोड हो गई है। तो आपको फिर से अपलोड वाले बटन पे क्लिक करना है और एक दोबारा साफ तस्वीर फ़ोटो इस पर अपलोड करनी है। ये सारा कार्य आपको दीपावली की छुट्टियों से पहले पहले करना है। और इसके बाद एक समस्या जो आपके सामने इस ऐप में आ सकती है वो ये है कि बच्चे का जब आप चयन कर लिया आपने और जब आप तस्वीर के लिए कैमरा खोलते हो तो ऐप में जो समस्या महत्वपूर्ण आपके सामने वो आ सकती है। वो आपके सामने इस प्रकार का एक पॉपअप विंडो खुल सकता है जिसमें आपको अलाउ ओनली व्हेल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ना है, फिर आपको ये समस्या नहीं आएगी। स्टेप 4 में आपको देखना है कि बिल्कुल स्पष्ट आपकी तस्वीर आपने ली है और उसको अपलोड कर दिया है। इसके बाद ये तो कार्य था अपना अभ्यास से संबंधित। अभ्यास होने के बाद आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा दीपावली की छुट्टियों के बाद, उस एग्ज़ाम में आपको स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार आपने मॉक टेस्ट या अभ्यास किया था उसी प्रकार आपको वापस से इस स्टार्ट असेसमेंट बटन पर आपको क्लिक करना है और प्रत्येक कक्षा और जिस बच्चे का आप मूल्यांकन अपलोड कर रहे हैं उस बच्चे पे क्लिक करते हुए अपन चरणों में बढ़ेंगे। तो आपके सामने इस प्रकार का पेज होगा। मूल्यांकन शुरू करने वाले टैब पे आपने क्लिक किया। स्टेप 2 के अंदर वही आपको कक्षा का चयन करना है। जैसे आपके पास 2 कक्षा है तो आपको कौन सी कक्षा और किस विषय का यह आकलन कर रहे हैं तो आपको कक्षा का चयन करते हुए, विषय का चयन करते हुए और आपको आगे बढ़ना है। इस बटन पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ें और स्टेप 3 के अंदर वो उसी प्रकार जिस प्रकार आपने अभ्यास कार्य में किया कि बच्चे का चयन करना है और बच्चे का चयन करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे।
और अगली स्टेप में आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने होगा। बच्चे का नाम आ गया, पिता का नाम आ गया, कक्षा आ गई और विषय आ गया। अब इसमें वो जो आपने अभ्यास में किया था कि फ़ोटो अपलोड करनी है, इस वाले टैब में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पूछेगा कि या तो आप कैमरे से खींचना चाह रहे हो डायरेक्ट, या फिर आप गैलरी में से फ़ोटो अपलोड करना चाहते हो। दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं, इन पे आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट स्टेप में बढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप में आपके सामने OCR का ये पेज जो आप कैमरे से खींच रहे हैं या आप गैलरी में से उठा रहे हैं, इसको आपको अपलोड करना है। और इसी प्रकार आपके पास अगला चरण 7वां स्टेप जो है वो फ़ोटो सत्यापित करने के लिए फिर से आपसे पूछेगा कि आपने जो फ़ोटो अपलोड किया है वो क्या उसी बच्चे का है। तो ये सत्यापित करने के बाद आप इस सत्यापित करें और आगे बढ़ने वाले बटन पर क्लिक करके आप स्टेप 8 के अंदर पहुंचेंगे, जिसमें आपको एक मैसेज मिलेगा कि इस छात्र के लिए मूल्यांकन पूरा हो गया है, आपको जल्दी परिणाम प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप नेक्स्ट बच्चे के लिए अगले छात्र का आकलन करने का बटन दबा सकते हैं और दूसरे बच्चे का ये कर सकते हैं। लेकिन त्रुटिवश अभ्यास में भी हमने ये सीखा था कि अगर आपका OCR सीट अगर स्पष्ट नहीं है तो आपके पास इस प्रकार का एक मैसेज सामने दिखाई देगा कि अपलोड की गई फ़ोटो स्पष्ट नहीं है, कृपया एक स्पष्ट फ़ोटो को अपलोड करें। तो आपको दोबारा से अपलोड बटन पे क्लिक करना है और इसको आगे बढ़ना है। ये सब करने के बाद आपका जो स्टेप 10 है उसमें आपने जैसे पूरे जो भी क्लासें आपको मिली हुई थी, जो भी विषय आपके पास थे, उन सब का आकलन कर लिया है, तो सेक्शन का जो मूल्यांकन पूरा कर लिया है, तो आपको 100 सिक्के इसमें प्राप्त होंगे। और ये अपने आप उपलब्धियाँ वाले बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और इसके बाद आपका स्टेप होगा कि आप शिक्षक का नाम सामने होगा और आपको नए मेडल के लिए ये बधाई देगा ऐप, और कक्षा का मूल्यांकन पूरा करने पर आपको एक नया मेडल मिला है और इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पे। तो इस प्रकार अन्य अध्यापकों के लिए एक प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए आप इसको अदर सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं। और पूरे मूल्यांकन को पूरा करने के लिए पदक प्राप्त किया गया है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देना चाहेंगे कि आपको इस प्रकार का धुंधला पेज अपलोड नहीं करना है, नहीं तो बच्चे का रिजल्ट जारी नहीं हो पाएगा। आपको केवल सुस्पष्ट OMR सीट का फ़ोटो अपलोड करना है। आपको ना ही बच्चों के ये कार्य करते हुए फ़ोटो उसमें अपलोड करने हैं, ना ही आपको किसी वर्कबुक का कार्यपत्रक अपलोड करना है। आपको केवल और केवल OCR सीट का फ़ोटो ही इसमें अपलोड करना है। अब आप इस इमेज को क्लियरेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको पेपर को रोशनी वाली जगह पे रखना है, पेपर को गहरे रंग की पृष्ठभूमि के साथ रखना है, पेपर के जो बंडल हैं वो एक साथ नहीं रखने, आपको केवल एक पेज को आपको सतह पर एक ही पेपर रखना है। सुनिश्चित करना है कि कागज़ के सभी चारों कोने दिखाई दे रहे हैं, और सुनिश्चित यह भी कर लें कि क्लिक की गई छवि धुंधली तो नहीं है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और सुनिश्चित करें कि जो मूल्यांकन पत्र की छवि ऐप से चुने गए सही छात्र की है और वो उसी विषय की है और कक्षा से संबंधित है, क्योंकि ये जो कार्य है वो हमारे सामने सबसे पहला है। इसीलिए आप सबसे ये मॉक टेस्ट के साथ काम करवाया गया है और आपको ये दीपावली की अवकाश से पूर्व ये सारी चीज़ें आपको सीखनी हैं। और जिससे ही आपकी दीपावली की छुट्टियां ख़त्म होगी अवकाश, उसके बाद हमारे को मेन एग्ज़ाम लेनी है, तो आप इस प्रकार इस ऐप के कार्य में पारंगत हो जाएंगे। तो ये हमारे को कार्य करना है। अब अपने को आगामी 2 महीने के अंदर मुख्य काम यही करने हैं कि 1ली से 8वीं तक सभी अंग्रेजी, हिंदी और गणित के शिक्षकों को ये ऐप डाउनलोड करना है और उनको इस प्रकार से अपने इस ऐप को या इस ऐप पर अभ्यास को सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। और आगामी आपके लिए कोई भी नई जानकारी होगी तो हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका महेंद्र बाजिया।